लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। पंखा लगाया, गैस निकलना शुरू हो जाएगा। जितने अचानक है, मैरिन में पंखा है, यहाँ पंखा है और खैरा में पंखा है, लेकिन कोई पंखा चालू नहीं कर रहा। सब पंखा खोल खोल के ले गया, बोलता चोरी हो गया। आप लोग बहुत सारा के ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे कोई जगह का ऑक्सीजन मेरा बंद कर दिया जाएगा तो हम मरेंगे ना। हम तो सिर्फ मुंह से ढका नहीं ले सकते हैं, ढका लगे जिंदा हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। इसी तरह अगर पूरे माइंस का जितना अचानक का है वो पंखा बंद कर चुका है तो ऑटोमेटिक वो गैस तो फटेगा ही, कहीं ना कहीं लीकेज होगा। धनबाद के केंदुआ का जो पीबी एरिया है, जो बीसीसीएल का पीबी एरिया है, इस इलाके में लगातार गैस रिसाव की वजह से जो परेशानी हुई है, और सामने आप देख सकते हैं कि जेसीबी लगा करके और जो अन्य मशीनें लगा करके, खासकर जो डोजर लगा करके, डोजरिंग करके इन तमाम जगहों से जहां जहां गैस रिसाव की समस्या है वहां पर मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। और साथ में जो बीसीसीएल के पदाधिकारी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा सिम्फर आईएसएम के जो पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं। बैरिकेटिंग की गई है ताकि इस क्षेत्र में लोग ना जाएं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो केंदुआडी थाना है उसको भी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। मेरे सामने राजपूत बस्ती के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, जो स्थिति बनी हुई है पिछले एक सप्ताह से, परेशानी तो आप लोग बहुत अधिक झेल रहे होंगे। परेशानी यहाँ जान दे के आदमी रहना पड़ रहा है। परेशानी इसको सारे लोग रैयत हैं, सारे लोग यहाँ रैयत हैं। तो आप लोगों के लिए पुनर्वास और मुआवजा की कुछ बात हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं। यहाँ आ रहे हैं, बस गोप को भराई कर देंगे, चले जाएंगे। 2 दिन का मेला लगा हुआ है, फिर वही है, जिसको रहना है उसी को दिक्कत है। उस दिन जब डीसी आए थे तो आप लोग से बातचीत हुई थी ना? नहीं, हम लोग रैयत से तो कुछ बात नहीं हुआ है। रैयतों से बात नहीं हुई? रैयतों से तो बात नहीं हुआ है। तो मुआवजे पर कुछ बात अब तक नहीं बनी? मुआवजा तक बात ही नहीं हुआ। तो बीसीसीएल क्या पहले आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया है कि भैया जगह को खाली कीजिए? बहुत बार दिया है, लेकिन उस पर हम लोग पेपर जमा करने बोलता, पेपर जमा करते हैं, फिर कुछ काम होता नहीं, आगे बढ़ा हुआ। पेपर जमा करने के बाद भी कोई काम नहीं होता? हम लोग आज से आपका करीब 1 साल पहले हम लोग सीओ ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। पंखा लगाया, गैस निकलना शुरू हो जाएगा। जितने अचानक है, मैरिन में पंखा है, यहाँ पंखा है और खैरा में पंखा है, लेकिन कोई पंखा चालू नहीं कर रहा। सब पंखा खोल खोल के ले गया, बोलता चोरी हो गया। आप लोग से सर यही पंखा चालू करवाइए, गैस को सर बात ऐसी है, कोई भी चीज अगर हम बीमार व्यक्ति हैं, अगर हम बीमार व्यक्ति हैं, हमारे बहुत सारा के ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे कोई जगह का ऑक्सीजन मेरा बंद कर दिया जाएगा तो हम मरेंगे ना। हम तो सिर्फ मुंह से ढका नहीं ले सकते हैं, ढका लगे जिंदा हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। इसी तरह अगर पूरे माइंस का जितना अचानक का है वो पंखा बंद कर चुका है तो ऑटोमेटिक वो गैस तो फटेगा ही, कहीं ना कहीं लीकेज होगा। तो आप पंखा को चालू कीजिए ना, देखिए ऑटोमेटिक है। पहले भी हम लोग आ चुके हैं। आप लोग अच्छा, आप लोग से एक आग्रह है, जाके जो नए जीएम है उनसे एक बार आप पूछिए। अभी 2 मिनट पहले की बात है जब वो मेरे से बात कर रहे थे। हाँ, उनसे एक बार आप बात कीजिए कि सर इसका निवारण क्या है। पिछले 3 दिनों से लगातार आप लोगों का दौरा हो रहा है और आज की स्थिति क्या है? हम लोग तो स्टेशन दिए यहाँ पे, अभी बेहतर है। पहले के कंपैरिजन में जो थोड़ा हैवॉक था वो भी हम लोग कंट्रोल करे हैं और सुविधाएं को बढ़ाते ही जा रहे हैं। और नियंत्रण की भी पूरी प्रयास चल रही है, नियंत्रित भी है ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बट स्टिल अभी भी जो भी चीज़ें करनी है साइंटिफिकली लोग कर रहे हैं। टीम आई हुई है, एनडीआरएफ की भी टीम आई है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग उन्हीं को ब्रीफ कर रहे थे। और सारे जो भी जितने भी स्टेक होल्डर है सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका जितना जल्द से जल्द सारा सोल्यूशन निकल सके। कितनी राहत शिविर अब तक बनी? राहत शिविर तो देखिए ऐसे तो 2 हमने बड़े टेंट लगाया गया है आप लोग, और उसके अलावा छोटे छोटे स्कैटर्स में भी, जैसे बीसीसीएल का गेस्ट हाउस है उसको भी तब्दील किया गया है। कुछ लोगों का था कि उनको घर को भी निगरानी करना है तो घर के बगल में भी छोटे, उनके डिमांड के हिसाब से, तो जैसे पब्लिक का रिक्वेजिशन आ रहा है उस हिसाब से हम लोग बना के दे रहे हैं। बात करेंगे, इनका कहना है कि पुनर्वास की बात हो रही है लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं। देखिए पुनर्वास का पूरा पैकेज जो टीम एक्चुअल में क्या है कि दोनों नैरेटिव लोग सेट कर रहे हैं। डीसी सर के द्वारा भी बहुत एक्सप्लेन में बताया गया था और टीम इसीलिए हम लोग उन लोगों को विजिट भी करवा रहे हैं। कल 2 बस से करीबन 100-125 लोग गए थे और उनको उसमें सारा कुछ बताया गया, तो दिखाया भी जा रहा है क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या मुआवजा का क्या क्या प्रावधान है, वो सबको भी बताया जा रहा है ताकि लोग अवेयर रहें और एक कलेक्टिव डिसीजन में पहुंचे ताकि सबके बेटरमेंट के लिए कार्य हो सके। जो रैयत है उनकी जमीन अगर जाएगी हाँ तो हाँ, उनका एलटीएच के तहत क्लेम जाएगा जमीन की, जो जिनके भी जमीन है, और नॉन एलटीएच सब ये सारी चीजें उन लोगों को बताई गई है। और जो एक्शन प्लान है और डीसी सर का भी बहुत फोकस है उस पे ही हम लोग जो उनको बता भी रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग जो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर निरीक्षण का काम एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा था
उसका शुरू में तो ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन बाद में आराम से निरीक्षण का कार्य पूरा हुआ और अब जो इमामबाड़ा का इलाका है, इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं, उन जगहों पर जांच पड़ताल चल रही है। यहाँ जो जांच की गई है, ये जो थाना के ठीक बगल में, यहाँ पर जो बीसीसीएल का जो गेस्ट हाउस खाली कराने का कार्य है वो फिर से शुरू हो गया है। हालांकि लोगों ने गेस्ट हाउस को खाली कराने का विरोध किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो टीम पहुंची तो उसके कई जगह पर गैस रिसाव के संकेत मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो भयावह तो है, लेकिन इसी बीच लोगों ने मांग की है कि लोगों को यहाँ पर सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और जहाँ बेलगरिया भेजा जा रहा है वहाँ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कहा गया है, जो ग्रामीणों का विरोध है इस बात को लेकर कि उनका कहना है कि यह जो टीम है, यह जो पूरा बीसीसीएल का की जो सोच है वो है कि कैसे इस इलाके को खाली कराया जाए ताकि यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का खनन किया जा सके और लोगों को यदा कदा पुनर्वास का जो गुट्टी है वो पिला दिया जाए। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस को पूरी तरह से खत्म किया जाए, लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। फिलहाल देखना यह है कि कैसे प्रशासन लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से सुरक्षित पुनर्वास कराने में सफल होती है और किस तरह से यहाँ जो गैस की स्थिति बनी हुई है और जो गैस लगातार जो गैस रिसाव हो रहा है वो किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है या फिर कुछ और उपाय यहाँ से वैज्ञानिकों के साथ में मंत्रणा करके कुछ उपाय निकाला जा सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।